ही फेस्टिवल सीजन है, अब तो वैसे भी इस टाइम लोगों का पढ़ने का मूड इतना होता नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे ना? हाँ, इफेक्ट इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन पढ़ी थी। ये और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये अब ये इस इक्वेशन को ऐसे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है, बट अब हमें एक ग्राफ प्लॉट करना होता है बच्चों। ग्राफ किस चीज का? ग्राफ हमें प्लॉट करना होता है वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है हमें, क्या करें बच्चों बताओ? अगर ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे करें? क्या कैसे सिंपलीफाई करें इसको? सर y = mx + c की फॉर्म में लिख लेंगे। हाँ, तो क्या करें उसके लिए? y = mx + c की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करें? कोई तरीका? मैं नया लैपटॉप ले रहा हूँ बच्चों, मैंने नया लैपटॉप ऑर्डर किया है, कौन सा सर? छोटा सा। कौन ये सा? अगर हाँ एक किसी बच्चे को लेना हो ना तो बता देते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का भी एक्सेसिव यूज सही नहीं होता है। चलो अच्छा आगे ये बढ़ते हैं। सर तो अब हमें एक बेसिकली ग्राफ बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। पहली बात तो ये कि ये ग्राफ है कि क्यों, मतलब क्यों ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाई वी आर ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें अब हमको आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब हम जैसे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एक मेटल प्लेट पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा, मतलब तो ये बस रिलेशन एक। तो अब इसमें खास बात है, अगर आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो एक स्ट्रेट लाइन तक की इक्वेशन जैसे आपको लग रही है यहाँ पर, क्योंकि सबकी पावर 1 है। बट अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर इस इक्वेशन थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। कोई बच्चा बताएगा क्या करूँ इस इक्वेशन के साथ, क्या ये सफिशिएंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए या नो उसमें कुछ सर। चेंजेस करना? बताओ बच्चे क्या करूँ? सर y एक्सिस पे हमने वो लिया है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमें एक साइड पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल करना होगा और एक साइड फ्रीक्वेंसी करनी होगी। देखो पहले इसको उठा के इधर कर दो, इसको उठा के इधर कर दो, मतलब EV नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट की नॉट वैल्यू निकालनी माइनस एच न्यू, और फिर V नॉट को अलग करो, E को यस नीचे सर। भेज दो। V नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, हाँ नहीं सर नहीं नहीं, फाई एक नॉट मिनट, को HF नॉट भी तो लिख सकते। ये एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको 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 रुको। इसको इधर भेजने से अच्छा उसको उधर भेज दो ना सिर्फ। एक्चुअली क्या होता है, जब कभी हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना होता है, जो चीज हम वाई एक्सिस पे लेते हैं उसको सेपरेट करना होता है, सबसे अलग, सबसे अलग। उसको अगर सबसे अलग करना है तो क्या करो, इसको पहले इधर भगा दो, तो ये EV नॉट क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट हो जाएगा, अलग हो गया। अब और अलग करना है, ई भी हटाना है, बिल्कुल अलग अकेले करना है, तो ई को नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इस इक्वेशन से ही हम कुछ कर सकते हैं आगे, और इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। पहले ये चीज का ध्यान रखना। अब ये इक्वेशन क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया, बिकॉज जिस चीज को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, उसको हमको अलग करना पड़ता है। समझे या नहीं समझे? अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का केस लग रहा हो आपको, पावर 1 है, सभी की पावर 1 है, जैसे यहाँ पे आप ऊपर देखो सभी की पावर 1 है, तो वाई वाली चीज को अलग कर लो सबसे। कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? क्यों वाई वाली चीज को अलग क्यों किया हमने? कोई बच्चा बताएगा इस चीज को?
कि हम y वाली चीज को अलग क्यों कर रहे हैं? सर y इज इक्वल y is equal to mx plus वाली c होता है इक्वेशन ऐसा बनाने तो के अलग लिए। करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए। ये हो गया m, ये हो गया x और ये हो गया c। तो स्लोप कितना हुआ यहाँ पर? h by e प्लैंक्स कांस्टेंट। और इंटरसेप्ट क्या हुआ यहाँ पर? माइनस फाई नॉट बाय ये हो गया। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ग्राफ आता है। अब ये एक मिनट रुको रुको रुको, सॉरी इतनी, ये ग्राफ आता है। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये बताओ, कोई बच्चा बताएगा ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो, ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? बोलो बोलो भाई बोलो। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही बात। देखो बच्चे, इस फ्रीक्वेंसी से पीछे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 क्यों है? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी करोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन ही नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं होगा। मतलब अगर कोई आपकी इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स भी नहीं होगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी उस पर फॉल करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होती है जिससे इलेक्ट्रॉन एमिशन ही नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? बताओ बच्चों। यस सर। बोलो। तो ये ग्राफ है बच्चों, और ये है, इसमें बस ध्यान रखना है, ये ग्राफ है। अच्छा, अब एक सिचुएशन है बच्चों, ध्यान से सुनना। दो अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ ड्रॉ करें हम लोग। तो मान लो एक के लिए ग्राफ ऐसा है, एक के लिए ग्राफ ऐसा है। एक मेटल है M1, एक मेटल है M2, और इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों आई है दोनों ग्राफ के केस में? दोनों के केस में ये जो लाइंस है ये पैरेलल क्यों है आपस में? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नॉन पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो किसी भी वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में? नॉन पैरेलल लाइन ड्रॉ होने का कोई चांस? इज देयर इज एनी चांस by which these two lines are not parallel to each other? सर मे बी नॉट। कभी हो सकता है होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, होगी तो क्यों होगी? कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो बच्चे। सर स्लोप सेम रहेगा। बताओ बच्चे, क्यों स्लोप सेम क्यों रहेगा? चाहे कुछ सर भी हो। h by हाँ। e है तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। देखो बच्चे, h by e ऑलवेज हर एक केस के लिए सेम रहेगा। तो आप किसी भी मेटल के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए और किसी भी केस के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, हर लाइन पैरेलल ही आएगी। अब ये मेटल प्लेट M1 और एक मेटल प्लेट M2 का ग्राफ है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये फर्क क्यों है इन दोनों ग्राफ में? क्या कहानी है इनकी? थोड़ा सा बता सकते हो सोच के कि क्या ऐसा क्या है, खास बात है जो ग्राफ डिफरेंट है? क्या चल रहा है यहाँ, क्या घट रहा है? सर पहले वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, दूसरे वाले की ज्यादा है। थोड़ा सा बच्चे इनको, बच्चों को हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, इसका क्या मतलब है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? जैसे एक मेटल प्लेट M1 है हमारी और एक मेटल प्लेट M2 है, तो क्या हुआ? कहानी कहानी बताओ थोड़ी सी, क्या हुआ होगा? हाँ बताऊं? बोलो 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 बोलो। सर जो पहला वाला उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो मतलब कम फ्रीक्वेंसी देने पे उसमें इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, लेकिन दूसरे में ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। कहानी के फॉर्म में ये बोला जाए कि मान लो हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, दोनों में सेम सेम फ्रीक्वेंसी है, अगर इसमें लेस फ्रीक्वेंसी तो भी इसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, और उसी फ्रीक्वेंसी हो सकता है इसमें नो एमिशन हो। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि सेकंड वाले प्लेट में इलेक्ट्रॉन एमिशन कराने के लिए हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी या ज्यादा एनर्जी या ज्यादा वर्क फंक्शन होगा सेकंड केस में। मतलब सेकंड, कोई डाउट इस चीज के बारे में? सेकंड प्लेट में ज्यादा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये हम आपसे पूछते हैं
जैसे कि आपने कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, मतलब कि ज़्यादा मेहनत है सेकंड के केस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल सकता है। अब ये बताना बच्चे, जैसे ये मेटल प्लेट 1 है, ये मेटल प्लेट 2 है। इफ वी फॉल सेम फ्रीक्वेंसी ऑन बोथ प्लेट्स, सेम फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन बोथ प्लेट, अगर सेम फ्रीक्वेंसी दोनों प्लेट पे फॉल करती है, तो इन विच केस काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर एंड व्हाई? पर सेकंड में सोच लो बच्चे, सोच के बोलो। बोलो भाई बोलो। बोलो भाई बोलो। कोई बच्चा और? देखो भाई, इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्यों? कोई बच्चा बताएगा आप में से? आवाज आ रही है मेरी? भाई मेरी यस आवाज सर आ आ रही रही है। है? तो बताओ बच्चे, फर्स्ट के केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों होगी इलेक्ट्रॉन्स की? थ्रेशोल्ड जो है वो कम है ना। देखो सेकंड का वर्क फंक्शन ज्यादा है एक्चुअली, अगर दोनों का वर्क फंक्शन कंपेयर कराएं तो फर्स्ट का वर्क फंक्शन कम है, सेकंड का ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी सेकंड में खर्च हो जा रही है इलेक्ट्रॉन निकालने में। अगर आप ऐसे दोनों को सेम एनर्जी दे रहे हो और सेकंड का वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी ये आपका सेम है, और अगर ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। समझो अच्छे? जैसे मान लो आपको 500 रुपए दिए और पापा ने, मान लो आपका कुछ अच्छा रिजल्ट आया, तो 300 रुपए दिए चलो आपको, तो आपको कहीं जाना था, 150 रुपए टिकट थी, आपको 150 रुपए का खाना वहाँ खाना था। बट हुआ ये कि वहाँ के टिकट आ गई 200 रुपए की, तो अब आपके पास कम रुपए बचे, 100 रुपए बचे। तो यही सेम सिचुएशन है, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उस पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सेकंड केस का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी, कम स्पीड से कम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? मोर होगी। समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई बच्चों, बोलते ही नहीं है। आवाज आ रही है भाई? आ रही है सर। हेलो? ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बस बच्चों, खत्म होने वाला है चैप्टर तो जस्ट अब। चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बुक कहाँ गई? बुक एनसीईआरटी, एक मिनट बच्चों, एनसीईआरटी खोलते हैं। बुक्स, फिजिक्स 12th, चैप्टर वाइज। कुछ क्वेश्चन है बच्चे, इसको ट्राई करना है, बस दो चार क्वेश्चन देख लो।
ये देखो अच्छे 23 क्वेश्चन देखो एक बार। ये अभी हमने कराया है, देख लो एक बार अच्छे से। चलो ये देख लिया आपने। ये क्वेश्चन देखो, कैसे करोगे क्वेश्चन? करो, बोलो कैसे करोगे? आवाज आ रही है भाई? हेलो, कैसे करोगे भाई? कोई बच्चा बोलेगा? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर। बताओ अच्छे कैसे करोगे? बताओ ये क्वेश्चन कैसे करोगे? ओम, प्रथम, नहीं आ रहा है तो नहीं, नहीं बता दो अच्छे, नहीं आ रहा। वेट क्यों करा रहे हो? मुझे लग रहा है निकाल निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो पता ही नहीं चल रहा। हेलो 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 हाँ अच्छे बोलो। सर, क्या करना है सर? कर रहे हो? मैं वो जरा पानी की कोई बोतल आई। अच्छा क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन 29 करना है। सर, एच की वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं होती? हाँ हाँ वो तो है, बट इससे इससे निकाल के दिखानी है, मतलब ड्रामेबाजी करनी है। कहने का मतलब ये है। हाँ, कैसे करोगे बताओ? सर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या? कौन सा? एच एच बी नॉट। सर मेरे को, सर आप ही बता दो सर। देखो अच्छे, अगर देखो इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एच बाय ई। एच बाई ई होता है। स्लोप दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई कितना हुआ है पता ना? 1.23 हुआ है। और चेंज इन एक्स कितना हुआ है? 8। 5 से 8। 5 से 8 हुआ 3 × 10⁴ यही कुछ। और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट्स क्या होता है ये तो निकालना है, चलो इसका हमें नहीं पता। और ई की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दे ही रखी होगी, पुट कर दिया, आ जाएगा। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है वैसे, क्योंकि ये वैल्यू आ तो नहीं रही है। सर 3 की जगह 5 लेना चाहिए। हाँ अच्छे, हाँ अच्छे, बोलो 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 3 की जगह बोलो 5 बोलो। नहीं होना चाहिए। नहीं अच्छे, क्यों? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये सर सही है, 3 आएगा। एक्स में कितना चेंज आया है? देखो 5 से लेके 8, 5 से 8 मतलब 3। और वाई में कितना चेंज आया है? सर एक ये तरीके से वो भी तो कह सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा को एंगल मान लो।
हाँ 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 वैसे, बट ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ वैल्यू यहाँ सेम सी नहीं आई, कुछ पावर वावर में इशू लग रहा है। खैर कोई नहीं, समझ में आ गया। वैसे तो इसका कोई वर्थ नहीं क्वेश्चन का, बट आया तो आया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बताओ। चलो ही कुछ क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन करो 33। अच्छा क्वेश्चन है। 7 मिनट का समय दे रहे हैं बच्चों। अच्छा कन्वर्जन कर लेना एनर्जी, ट्राई करो। थ्री 3.14 होता है ना इंटू में। क्या हम क्या 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 कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं जूल में कन्वर्ट करने के लिए। सर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करो, और अगर वाइस वर्सा जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करो। सर हाँ, बोलो। अच्छे हुआ। सर काइनेटिक एनर्जी तो आ गई। आ रही है 3.2 इंटू 10 की पावर -19। तो वो तो जूल में तो नहीं चाहिए ना हमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो सर 2 है फिर। है ना? वैसे भी 2 निकाल के मैंने उसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई की। क्या लगाओगे अच्छे इसमें फॉर्मूला? देखो देखो फॉर्मूला क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जाता है, बाकी काइनेटिक एनर्जी होती है। बट यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ लगेगा HC/, लैम्डा। लेमडा। तो H ये हो गया, C ये हो गया। वेवलेंथ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 2000 एंगस्ट्रॉम। और इसको एक्चुअल में क्या है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है हमें?
4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगी। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करें बच्चे, कितना आएगा बताओ? 10⁻+3। पक्का? नहीं, क्या बात कर रहे हो बच्चे? 10⁻+3? मतलब 10⁻3 क्या बात कर रहे हो? 1000 आ जाएगा? कहाँ से क्या बात कर रहे हो बच्चे? ये -29 है। सर ऊपर 8 भी तो है, अच्छा 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 अच्छा, 37 हो गई ना ये सर। हो गया 10 की पावर माइनस कैसे प्लस? -26। अच्छा 6.6 इंटू 10, 3, 2000 इंटू 1.6, 10 की पावर 3 से कट जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 3.3 इंटू 3 9.9 डिवाइड बाय 1.6 मतलब 99/16। इसे सर काट लो 99 पहले तो। 0.8, 3.8, 9.9 बाय अपॉन 0.8 इंटू 2 कर दो बच्चे, कितना आएगा बताना।